All right, so we will just begin with the recitation of first shloka first. We will revise it and then we will move ahead. Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adha Shakham Ashwatham Prahur Avyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Veda Saveda Ved. Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adha Shakham Ashwatham Prahur Avyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Saveda Ved. Yastam Veda Saveda Vid. Again recite. Ved. Sri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adham Shakham Ratantra Prahuravyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Saveda Vid. फिर से करो एक बार. Sri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adha Shakham Ashwatham Prahuravyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam. Veda Saveda Vid. Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adha Shakham Ashwatham Prahur Avyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Saveda Vid. So, Manisha, would you like to try? Would you like to recite? आप रिसाइट करना चाहोगी, बोलोगी? ठीक है. तो हम लोग ऑलराइट, तो हम लोग अभी सेकंड श्लोका में जाएंगे. हेलो मनीषा, कैन यू हियर मी? आई कांट हियर यू. आपकी आवाज नहीं आ रही है. चलेगा, कोई नहीं. आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप सुन सकते हैं. तो ये श्लोका से भी नेक्स्ट श्लोका पे हम लोग जाएंगे. एक बार फिर से इस श्लोका का रिसाइट करता हूँ. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्. तो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि, एक बार मैं इसका रिसाइट करता हूँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ. द सुप्रीम, ये ऑलरेडी हमने कल पढ़ लिया है. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. ओके. The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. तो ये ऐसे बता रहे हैं कि जैसे बनियान ट्री ना, तो यहाँ पर भगवान जी श्री कृष्ण वो बता रहे हैं एक ऐसा बनियान ट्री है जो उल्टा बनियान ट्री है ना, जिसकी जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है और जो उसकी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ है ना. ऐसा हमको कब दिखता है? कोई बता सकता है? ऐसा वृक्ष हमको कैसे कब दिखेगा, कहाँ दिखेगा ऐसा? है ना, बरगद का पेड़ जिसकी रूट्स है ऊपर की तरफ और पत्तियां नीचे की तरफ, कभी देखा है ऐसा पेड़? नहीं. श्रीवास, हरे कृष्णा. तो प्रभु जी. ओके, सो मैं अबीर, मनीषा, कोई बताना चाहेगा ऐसा पेड़ किसी ने देखा है जिसकी जड़ ऊपर की तरफ, पत्तियां नीचे की तरफ?
ठीक है, मैं बताता हूँ। ये हम देख सकते हैं जब हम किसी लेक के पास जाते हैं ना, लेक के पास जाते हैं या नदी के पास, अगर कोई वृक्ष है तो वो हमको कैसे दिखता है, वो हमको उल्टा दिखता है ना। नदी के पास का जो उसका जो इमेज आता है नदी में, तो ऐसे लगेगा कि जड़ ऊपर की तरफ, पत्तियां नीचे की तरफ ना, उसका इमेज हम जब देखेंगे तो भगवान जी यहाँ पर उसी पेड़ की बात कर रहे हैं ना। भगवान जानबूझ के यहाँ पर ऐसे ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिस वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक स्टोरी आती है, एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। एक बार क्या होता है कि एक रानी रहती है, तो रानी को एक हीरे का हार चाहिए रहता है, हाँ, डायमंड नेकलेस। तो वो राजा को बोल के रखती है, राजा को वो याद रहता है, बट वो हमेशा उसको याद करते थे मुझे कब मिलेगा। तो राजा एक बार क्या करते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं और उनके लिए एक नेकलेस, डायमंड नेकलेस लेके आते हैं और उनके गले में पहना देते हैं। तो वो जो रानी है वो पहन के बहुत खुश हो जाती है, और वो एकदम इतना खुश हो जाती है कि बहुत नाचने और ऐसे सब करने लग जाती है खुश होके। और फिर बाद में नेक्स्ट डे वो गले में पहन के ही रखती है उसको। फिर नेक्स्ट डे जब वो लोग नहाने जाती है बड़े से स्विमिंग पूल में, हाँ, तो उसमें वो क्या करती है, वो हार को निकाल कर एक जगह टांग देती है। और फिर क्या होता है, टांगने के बाद वो अपना स्नान बाथ लेने लग जाती है। फिर एक क्रो आता है उड़ के, और वो क्या करता है, नेकलेस को उठा लेता है, और उठा के वो नेकलेस भाग जाता है। हाँ, उठा के लेके उड़ जाता है। बाद में फिर रानी जोर से चिल्ला रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अभी वो कौवा की कौन पकड़ पाएगा, हवा में उड़ गया हो ना। तो फिर ऐसे उड़ जाता है। फिर रानी जाके राजा को बताती है, अरे ऐसा ऐसा हो गया, वो नेकलेस मैंने निकाल के रखा था और वो उड़ लेके चला गया। तो फिर राजा भी चिंतित हो जाता, राजा सब मंत्रियों को और अपने सारी सेना को बुलाते हैं और बोलते हैं एक छोटे से मतलब ग्रुप को, और बोलते जाओ और इसको ढूंढो फटाफट, वो क्रो कहाँ गया, और रानी का वो हार लेकर आओ कैसे भी करके। तो जो सारे रहते हैं, क्या कहते हैं, जितने भी सैनिक रहते हैं सब चले जाते हैं, सोल्जर्स सब ढूंढने लग जाते हैं सब जगह, तो किसी को मिलता नहीं। राजा को आके बोलता है अरे हमको नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो फिर और ज्यादा लोग को भेजते हैं। तो इसी बीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति रहता है ना उस राजा के राज्य में, एक व्यक्ति था जो कि नॉर्मल व्यक्ति था। तो वो एक बार ऐसी नदी में स्नान करने गया, तो क्या देखता है कि नदी के अंदर हार देखता है, वही नेकलेस, सेम नेकलेस डायमंड का, नदी के अंदर देखता है। तो वो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये हार, इतना सुंदर हार। और वो तुरंत नदी में जंप लगाता है उसको ढूंढने के लिए। और जैसे ही अंदर जंप लगाता है तो उसको वो हाथ में पकड़ने जाता है, तो हाथ में पकड़ ही नहीं पाता है, उसको दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं है। तो फिर वो वापस बाहर आता है, फिर से जंप लगाता है, उसको हार दिख रहा है क्लियर, अरे यही हार है, तो वापस जंप लगाता है पानी के अंदर, और कैसे तो करके जाता है नीचे तक और देखता है वहां पे तो दिख ही नहीं रहा है। तो बोलते ये क्या चल रहा है, कैसा इल्यूजन है, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से ऐसे करके ना वो 10 बार ट्राई करता है, अभी हीरो का हार है ना, और उसको पता है कि राजा बहुत खुश हो जाएंगे अगर ये राजा को मैं दूंगा हार, तो इसके लिए वो बहुत प्रयत्न करता है। तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, तो वो इसको देख रहा होता है बहुत देर से, क्या कर रहा है, 10 15 20 बार 25 बार जंप लगा चुका है पानी में, और क्या ढूंढ रहा है ये। हाँ, तो फिर जो राजा रहते वो जो व्यक्ति रहता है इनके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रहे हो। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? यस यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो फिर वो कहते हैं कि अरे ऐसा क्या ढूंढ रहा है ये। तो जाके बोलता है कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। तो बोलता है अरे मुझे ये देखो हार दिख रहा है, बट हार मुझे मिल नहीं रहा, पानी में जा रहा हूँ। तो बोलता है अरे मूर्ख, ये हार पानी के अंदर नहीं है, ये पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है। तो बोलता है अरे पेड़ के ऊपर देखता है तो उसको हार दिखता है। तो फिर वो पेड़ पे से हार उतार लेता है और लेकर आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर कैसा, वही चीज हम जो अभी सुन रहे हैं ना कि उल्टा पेड़, तो वैसे ही जो चीज नीचे नहीं है वो चीज को वो ढूंढ रहा था ना। तो ऐसे ही ये जो जगत है ना, इस जगत में कैसा है कि जो भी एक आध्यात्मिक जगत होता है और एक भौतिक जगत होता है ना। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, और उसका उल्टा भौतिक जगत में ना सब कुछ खराब खराब रहता है, उल्टा रहता है उसका एकदम।
अगर वहां पर सब अच्छा है तो यहाँ पर सब ये रहेगा, और वहां मतलब वहां का जो अच्छा है और यहाँ क्या है वो बेकार है ना, मतलब उल्टा है दोनों का। तो यहाँ का जो बोलते हैं ना सबसे अच्छा, वो आध्यात्मिक जगत में बेकार है, ऐसा। तो ये है, तो सबसे अच्छा क्या है ना, सबसे अच्छा क्या है, जैसे अभी आप लोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करके मोबाइल में, अच्छे अच्छे गैजेट्स में, पिज्जा में ना, और क्या क्या सब, केक में, ये सब में खाने में हम लोग एकदम खुश हो जाते हैं ना। वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन दीज आइटम्स, करेक्ट। एवरीवन लाइक, और उसको मिल गया, अरे केक मिल गया, वाह वी हैव गॉट केक, उसको खुश हो जाता है ना। बट दिस इज नॉट परमानेंट हैप्पीनेस ना। तो परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, जब हम भगवान जी के नामों का स्मरण करेंगे, जब भगवान जी के नामों का हम लोग उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तब हमको रियल हैप्पीनेस मिलेगा ना। तो यहाँ पर इस जगत में हमको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। भगवान जी यही मैसेज इस श्लोक से देना चाहते हैं। करेक्ट। सो टू फील, और टू फील हैप्पीनेस, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। कैसे चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। तो ये नामों में भगवान है ना। ये जब चैंट करेंगे देन वी फील रियल हैप्पीनेस, ऐसे। इसको मंत्र मेडिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लोग का स्टोरी था जो मुझे कल बताना था, लेकिन वो मैं आज बता रहा हूँ, चलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग सेकंड श्लोका में चलते, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ। एक छोटा सा पीपीटी बनाया मैंने, अभी आगे से इसको ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक सेकेंड। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को स्टोरी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे श्लोका। तो हम लोग चलते हैं, आज का सेकंड श्लोका हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग को दिख रहा है? एक सेकेंड। यस, या स्टार्ट करते हैं हम लोग। अधस, पहले एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, फिर आगे का हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अधस चोर्ध्वम प्रारस प्रास्तरस प्राप क्या है, प्रसृतास्तस्य सखा गुणा प्रवृद्ध प्रवृद्धाः। हाँ, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूला अनन्य संततानि। हाँ, कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके ना। तो ये शब्द मिलके अभी ये सब चीजें पूरा बना है ना। तो हम लोग ट्राई करते हैं पढ़ने का। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतस्तस्य, बोल सकते हैं आप लोग। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतस्य, प्रसृत अधश्चोर्ध्वम प्रसृतस्तस्य। दशचोर्ध्वं प्रतदस्य अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य
अधश्चोर्ध्वं प्रदस्तास्य अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रदस्तास्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। अधश्चोर्ध्वं प्रदस्तास्य तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। प्रसृतास्तस्य शाखा। थोड़ा 2-3 बार बोलिए तो फिर इजी हो जाएगा। 2-3 बार बोलिए। अधश्चोर्ध्वं 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 प्रसृतास्तस्य शाखा। तो अभी हम लोग एक साथ बोलेंगे, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्य अनुसंतानि संततानि। अधश्च मूलान्य संततानि अधश्च मूलानि अनुसंततानि अधश्च मूलानि अनुसंततानि वेरी गुड। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्यलोके कर्म अनुबंधिनी मनुष्यलोके। बहुत अच्छा। ऐसे ही हम लोग अभी थोड़ा इसका हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं, इसका और वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और फिर इसका मीनिंग पढ़ के उसके बाद वापस से हम लोग रिसाइट करेंगे, ठीक है। अधः मतलब नीचे, च तथा, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, प्रसृताः फैली हुई, तस्य उसकी, शाखा शाखाएं, गुण प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रवृद्धा विकसित, विषय इंद्रिय विषय, प्रवालाः मतलब टहनियां, अध नीचे की ओर, च तथा, मूलानी मतलब जड़ों को, अनुसंततानी मतलब विस्तृत फैला हुआ, कर्म कर्म करने के लिए, अनुबंधिनी बंधा, मनुष्यलोक के मानव समाज के जगत में। और क्या है आगे, ये था वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। एक बार चाहिए तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अध डाउनवर्ड, च एंड ऊर्ध्वम मीन्स अपवर्ड, प्रसृतः extended, tasya its shakhaः branches, guna by the modes of material nature, pravruddhaः developed, vishaya sense objects, pravalaः twigs, adha downward, cha and mulani roots, anusantani extended, karma to work, anubandhini bound, manushloki means मनुष्यलोकी मीन्स वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें चलते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं हिंदी में। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं ना। ये वही वृक्ष जो अश्वत्थ वृक्ष है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ना।
तो ये इसकी जो शाखाएं हैं ना, वो जो नीचे की ओर, अभी हम लोग कैसा पेड़ देख रहे हैं, उल्टा शाखा ना, जड़ नीचे और ये पत्तियां और वो सब नीचे और जड़ ऊपर है, ठीक है, वैसा हम अभी देख रहे हैं, वैसा इमेजिन करो। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो शाखा है वो तीन गुण, तीन। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सबको नहीं आ रही है? प्रभु जी आवाज आ रही है। आ रही है, यस प्रभु जी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक। तो ये जो तीन गुण कौन, हाँ, तीन गुण कौन कौन से हैं? आवाज आ रही है अभी? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ना। तो जो भी हम कार्य करते हैं इन्हीं तीनों गुणों में से रहता है, इन्हीं के द्वारा होता है ना। और ये कौन है? ये प्रकृति के गुण है तीन ना। और प्रकृति किसके अंडर में कार्य करती है? भगवान श्री कृष्ण के अंडर में कार्य करती है प्रकृति ना। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, और तीन गुणों द्वारा पोषित है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है ना। टहनी इंद्रिय विषय मतलब क्या है कि सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ग्रेटिफिकेशन ना, इंद्रियों के विषय क्या है? आंख को कुछ देखना अच्छा लगता है, जीवा को कुछ भी खाने को अच्छा लगता है ना। कोई हो सकता है आसक्त होगा ना, कुछ भी खराब चीजें खाने के लिए ना, ऐसे तो जो कि अच्छा नहीं है खाना ना, ऐसा चीज कोई खा रहा हो तो वैसा है। तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई होती है ना। यहाँ पे सकाम कर्म मतलब क्या? फ्रूटिव एक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ना। फ्रूटिव एक्शन क्या है? सकाम कर्म मतलब जो अपने स्वार्थ के लिए हम कर्म करते हैं ना। प्लीज म्यूट में डालिए अपने को। ठीक है, तो जो सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म फ्रूटिव एक्शन मीन्स ऐसा कर्म जो अपने फायदे के लिए हम करते हैं ना, उसको सकाम कर्म कहा जाता है। जैसे ही जो हम कार्य कर रहे हैं ना, तो वो कार्य जैसे ही हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं या भगवान के भक्तों के लिए कर रहे हैं, अगर इस हम लोग भावना से करेंगे तो फिर वो सकाम कर्म नहीं होता, वो निष्काम कर्म हो जाता है ना। तो हमको हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। हमको कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इससे फायदा होगा, सामने वाले को नुकसान पहुंचाओ ना, ऐसा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए ना। ये याद रखना चाहिए हमको। और हमको किसके लिए कर्म करना चाहिए? हम लोग को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा है, तो यही इसका मीनिंग है ना। तो हम लोग आज एक बार फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक बार हम लोग। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। करिए करिए, रिसाइट करिए सब लोग। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा। कहाँ चले गए सब लोग? अधश्चोर्ध्वं परितास्तस्य अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि, 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 कर्मानुबन्धिनी, कर्म अनुबंधिनी, मनुष्य लोके,
हाँ, एक बार हम लोग फिर से एक साथ पढ़ेंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही हम लोग को इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना। मैं चाहिए तो देखता हूँ, अगर रिकॉर्ड करके मैं वो ग्रुप पे डालूंगा ना। आप लोग ग्रुप पे हो ना, किड्स लाइफस्टाइल हब के? Yes. ओके, Prabhuji, थैंक यू। can I recite the verse full? यस यस प्लीज। 15.2 अधश्चोद्वं प्रसिद्धस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई रिसाइट करना चाहता है? और 2-3 बार करो। हाँ प्रभुजी। 2-3 बार और करो रिसाइट। अधश्चोर्ध्वं प्रसिद्धस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसिद्धस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मौलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। वेरी गुड। और कोई करना चाहता है रिसाइट? पार्थ, श्रीवास, गौरांग। प्रभु जी, मैंने आम का पेड़ उगाया था। हाँ, उसका फोटो खींच के डालना ग्रुप में। मैं भी ग्रुप ओपन करूंगा। सब लोग का पेड़ अभी बड़ा हो गया होगा ना? मैं डालता हूँ मैं। सॉरी प्रभु जी, दुनिया से अलग ही चलता है ये। अभी फोन में टिक टिक करके कभी स्पीकर बंद कर दिया, कभी कुछ कर लिया, उसका ध्यान ही नहीं है। चलता है माता जी। बच्चे है ना, बच्चे लोग थोड़ा करते हैं। चलेगा चलेगा, कोई नहीं। आज का श्लोक एक बार रिसाइट करना, मैं भेजूंगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं आज। और कल हम लोग मिलेंगे। हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण।